ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष और इसके व्यापक परिणामों पर नई दिल्ली में चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय सहयोग सहित समग्र संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन के विदेश मंत्री कल 2 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अपने आप में एक बड़ी आवश्यकता है और सरकार सभी गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचा रही है। बिल गेट्स के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रौद्योगिकी की अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एकाधिकार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी लोकतंत्रीकरण किया है। ये जनता द्वारा और जनता के लिए है। सरकार विभिन्न समुदायों के भीतर उभरती प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में महिलाएं नई तकनीक अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। इन योजनाओं ने महिलाओं की मानसिकता को बहुत बदल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिना उचित प्रशिक्षण के ये किसी को दे दी जाए तो इसके दुरुपयोग होने की संभावना है। बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने आज 40 लोकसभा क्षेत्रों के कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के बीच सीटें साझा करने की घोषणा की। सीटों के बंटवारे के अनुसार लालू प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस अपने 9 उम्मीदवार उतारेगी, जबकि वाम दलों को 5 सीटें दी गई हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा के पहले चरण में 6 सीटों पर भरे गए सभी 107 नामांकन वैध पाए गए हैं। उम्मीदवार कल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। निर्वाचन आयोग का सी विजिल ऐप मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। अब तक आम चुनाव की घोषणा के बाद इस ऐप पर 79,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 99% से अधिक शिकायतों का समाधान कर लिया गया है। सरकारी ई मार्केट GeM के माध्यम से चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 4 लाख करोड़ रुपए का सकल कारोबार हुआ। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2 गुना है। नई दिल्ली में आज GeM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी PK सिंह ने बताया कि इससे GeM पोर्टल की डिजिटल क्षमताओं का पता चलता है। सरकार ने गेहूं के भंडारण को अनिवार्य रूप से घोषित करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और बड़े खुदरा विक्रेताओं को 1 अप्रैल से अगले आदेश तक गेहूं की अपनी भंडारण की स्थिति घोषित करनी होगी। खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने, जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये दुर्घटना लगभग आधी रात को जम्मू से श्रीनगर जा रही बस के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैटरी चश्मा के निकट गहरी खाई में गिरने से हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के संबंध में दुख व्यक्त किया है। आज गुड फ्राइडे के दिन विश्व भर में गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। प्रभु ईसा मसीह को इसी दिन सूली पर चढ़ाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसा मसीह के बलिदान को याद किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।